कभी आत्मबोध आत्मचिंतन ग्लानि से कभी रोए कि हे परमात्मा तूने इतना सुंदर मुझे जन्म दिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां भटक रहा हूं। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक की विशंति। देवताओं के भी जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं महाराज तो उन्हें पटक दिया जाता है, पृथ्वी पे फेंक दिया जाता है कि जाओ। ये पृथ्वी एक कर्मशाला है, जहां भी रहो राम रटते रहो। ये कर्मों की खेती है, करते रहो। महाराज अपने कर्मों की खेती को इतना बढ़ाए कि जो गर्भ में भगवान को वचन दे के आए कि हे परमेश्वर एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दे, एक बार मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे। हे परमेश्वर मैं तेरा चिंतन करूंगा, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। भजन तो छूट गया, चिंतन तो छूट गया, महाराज संसार के लिए रोने लगा। और इस जीव को देख कर भगवान भी रोने लगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कहां इसकी बातों में आ गया, मैंने इसे मनुष्य का जन्म तो दे दिया, लेकिन महाराज ये मनुष्य का जन्म पाकर भी अभी तक सोया हुआ है। और शास्त्र कहते हैं कि महाराज जब तक सोओगे तो कुछ भी नहीं होगा। जीवन में जागृत अवस्था का नाम ही परमात्मा का भजन है। जीवन में जब तक संसार के हास विलास समाप्त नहीं होते, परमात्मा का चिंतन नहीं होता। जानई तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। जानई तबहि जीव जग जागा, जानई तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। तुम कहां सो रहे हो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण तुम्हें जगा रहा है। आंख खोल लो भाई, परमात्मा को खोजो। जगत को खोजोगे तो क्या मिलेगा, और जिसने परमात्मा को खोजा वो संसार से पार चला गया। जिन खोजियां तिन पाइयां गहरे पानी पेट। ये बाहर का संसार छोड़ना पड़ेगा और भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी। रबिया की सुई गिर गई, ढूंढने के लिए महाराज बाहर चली गई और ढूंढ रही। आस पड़ोस के लोग आए, क्या हुआ रबिया, कहा मेरी सुई गिर गई है। तो आस पड़ोस के 10-20 लोग ढूंढने लगे। जब ढूंढते ढूंढते बहुत देर के बाद नहीं मिली, तब एक ने पूछा कि तुम्हें याद है कि यहीं पे गिरी थी। कहा नहीं, गिरी तो घर के अंदर थी। तो सब के सब परेशान हो गए, अरे घर के भीतर गिरी थी और तुम ढूंढ रही हो बाहर। कहा हाँ, इसीलिए बाहर ढूंढ रही हूँ क्योंकि घर के भीतर अंधेरा है और बाहर उजाला है, तो शायद मैंने कहा कि उजाले में मिल जाए। तो लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कोई वस्तु अगर भीतर तुम्हारे गिर गई और वहां अंधेरा है, तुम खोज रही हो उजाले में, तुम खोज रही हो बाहर, वहां कैसे मिलेगी। तो रबिया कहती बस मैं यही तो समझा रही हूं कि जो तुम्हारे भीतर ये अंधेरा है, जहां ये परमात्मा बैठा हुआ है, तुम इसका चिंतन तो करते नहीं हो महाराज। इन उजालों के बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो, इन उजालों के बड़े बड़े तीर्थों में जाते हो और वहां जाके खोजते हो, वहां क्या तुम्हें परमात्मा मिलेगा? परमात्मा तो तुम्हारे भीतर मिलेगा।
जिस अंधेरे से तुम भाग रहे हो उस अंधेरे को प्रकाश में बदलने की ताकत रखो। तुम्हारे भीतर अंधेरा है, ये बात ठीक है, लेकिन महाराज हरि नाम का उजाला भी तो तुम्हारे भीतर हो सकता है। एक बार उस दीपक को जलाने का प्रयास तो करो। जब तक अंदर बैठे हुए उस परमेश्वर की ज्योति को जागृत नहीं करोगे तब तक महाराज इन दुनिया के मंदिरों में भटकते रह जाओगे। परमात्मा तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और परमात्मा जिस दिन तुम्हें दिखाई देगा उस दिन तुम्हारे मन के मंदिर से प्रकाशित होकर दिखाई देगा। परमात्मा बाहर की वस्तु नहीं, परमात्मा भीतर की वस्तु। परमात्मा को खोजना है, भीतर की ज्योत जागृत करनी पड़े।